अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहें। लोग कहा करते हैं कि ये जो इक़्तिदार की कुर्सी होती है ये बड़ी बेरहम होती है और इस कुर्सी को हासिल करने के लिए इंसान हर रिश्ते का तकद्दुस भूल जाता है। और यही चीज अब नवाज शरीफ साहब ने अपनी बातों से और अपने अमल से साबित करना शुरू कर दी है। काफी अरसे से ये बातें मीडिया में सरेआम थी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन नून लीग जो है या जो शरीफ फैमिली है वो मीडिया पे आके इन तमाम बातों को जो है वो इनकारी थी इन बातों से और सब कुछ अच्छा होने की रिपोर्ट दे रही थी। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शरीफ फैमिली के लोग मीडिया पर आकर यही कहते कि शहबाज शरीफ जो वजीर आजम बने हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से बने हैं, उनके पीछे नवाज शरीफ साहब खड़े हैं और उन्होंने ही अपने भाई पर शफकत का हाथ रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था और कहानी अंदर से कुछ और थी। और ये तो जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि जब पहली बार नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की गई तो उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ के साथ जो डील की गई थी उसमें शहबाज शरीफ साहब थे और शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी उस वक्त भी कि उनको वजीर आजम बना दिया जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ साहब की निस्बत बेहतर डील कर सकते हैं, वो बेहतर तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ चल सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब को मना कर दिया था कि आप डील नहीं करेंगे, तो यूं शहबाज शरीफ साहब पीछे हट गए। फिर जब नवाज शरीफ साहब का दौर आया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आला पंजाब बनाया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अंदर ही अंदर जो है वो वजीर आला पंजाब की कुर्सी पर खुश नहीं थे और उनकी ये कोशिश थी कि वो किसी तरह वफाक में आ जाएं। फिर लगता है उनकी दुआएं कबूल हुई और आपको याद होगा कि शेख रशीद साहब हमेशा ही एक पेशनगोई किया करते थे और वो ये कहते थे कि नून से शीन जरूर निकलेगी। जो ही वो ये बात करते थे तो नून लीग को जैसे मिर्चें लग जाती हो, वो शेख रशीद साहब की इस बात पे बुरा बनाते थे और उनको इसके बदले में खूब जो है वो रगड़ा करते थे शेख रशीद साहब को। बहरहाल खुदा का करना हुआ कि 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई। उनकी हुकूमत जब खत्म हुई तो नवाज शरीफ साहब ने बना दिया एक वजीर आजम और वो वजीर आजम जनाब बन गए मुस्लिम लीग नून से शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने तो जो शहबाज शरीफ साहब थे वो इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने तौर पे हर तरीके से हाथ पांव मारे, मिन्नतें तरले किए, एस्टैब्लिशमेंट के पांव भी पकड़े कि वो बेहतर चॉइस है नवाज शरीफ साहब से और शाहिद खाकान अब्बासी से। लेकिन नवाज शरीफ साहब उस वक्त जो है वो गुस्से में थे और उन्होंने जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम नामजद किया मुस्लिम लीग नून का और यूं शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बने। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी किसी तरह खुश नहीं थे। फिर इमरान खान साहब आ गए और नवाज शरीफ साहब को चूंकि सजाएं हो गई थी वो मुल्क से बाहर चले गए, तो शहबाज शरीफ साहब ने डील की, वो फ्रैंकफर्ट पर आ गए और यूं जो है पीडीएम की हुकूमत में जो कुरा है वो शहबाज शरीफ साहब के नाम निकला। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम बने, उन्होंने तमाम इदारों को जो है वो तल्लुकात बेहतर किए, उनसे इदारों को साथ लेके चले। और जब पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई, मुल्क में आम इंतखाबात हुए, तो उससे पहले मीडिया में और हर जगह यही बाज़गश थी कि अब जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब के साथ बाकायदा एक मुआहदा किया गया। उस मुआहदे के तहत नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाया गया, उनको एक प्रोटोकॉल दिया गया और उनके ज़हन में ये बात डाल दी गई और उनको ये यकीन दिलाया गया कि अब जो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे वो आप होंगे। लेकिन ऑन टाइम जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में जिस तरह मार पड़ी नून लीग को, जिस तरह आवाम का रिएक्ट आया, वो मुस्लिम लीग नून के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। और हकीकत तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, ये तमाम वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं ये अपनी अपनी सीटें हार चुके हैं और इनको भी ये पता है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि वो लाहौर वाली सीट यास्मीन राशिद साहिबा से हार चुके हैं। बहरहाल वो सीट किस तरह नवाज शरीफ साहब को मिली ये आपको पता ही है। अब जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं तो नवाज शरीफ साहब काफी अरसे से दिल पर एक बोझ लिए फिर रहे थे, वो मीडिया पे भी कम आ रहे थे, पार्टी रहनुमाओं से भी कम मिल रहे थे, मुस्लिम लीग नून की जो बैठक होती थी उसमें भी वो शामिल नहीं होते थे, बल्कि वो बिल्कुल बैकफुट पर थे। मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला पंजाब बनाकर वो एक कोने खुदरे में बैठे हुए थे और खामोश थे, लेकिन अंदर ही अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में गुबार था और वो किसी मौके की तलाश में थे कि कब मौका आए और वो अपने दिल की भड़ास निकाले। रमजान था, रोजे गुजरे और रोजे गुजरने के बाद जब ईद आई तो बिल आखिर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो फट पड़े। उनकी कुछ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, कुछ मीडिया के जो उनके इंतहाई करीबी लोग हैं उनसे वो मिले, तो उन्होंने जनाब दिल की भड़ास निकाली और नवाज शरीफ साहब ने ठीक ठाक दिल की भड़ास निकाली। नवाज शरीफ साहब ने जनाब कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये हुकूमत बंधी हुई है और हम इसमें एक नौजल है,
मतलब उनका कहना यह था कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत में कुछ भी नहीं है, ये हुकूमत किसी और की है और हमें एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है, ये खुद फैसले नहीं कर सकती, ना इनमें फैसले करने की ताकत है, बल्कि ये फैसले कोई और करके देता है और ये हुकूमत जो है उन फैसलों पर जी हजूरी करती है। इसके अलावा जनाब उन्होंने कहा कि मुझे पहले से ही पता चल गया था कि सब बंदोबस्त हो गया है। यानी नवाज शरीफ साहब ये बात मान रहे हैं कि पहले से ही ये सारा प्लान मुकम्मल हो गया था कि किसको हुकूमत देनी है, कौन वज़ीर आज़म बनना है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे सब पहले से पता था कि बंदोबस्त हो चुका है और जो है वो मुझे इन्होंने खड्डे लाइन लगाना है और किसको वज़ीर आज़म बनाना है, मुझे इस सारी बात का पता चल चुका था, लेकिन मुझसे ये बात छुपाई गई और मुझे धोखा दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनसे ये कहा गया कि जनाब आपकी हुकूमत है, आपके भाई वज़ीर आज़म है, तो आप जाएं, आवाम से मिलें, आवाम को रियलिटी बताएं और आवाम के करीब होने की कोशिश करें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं आवाम के पास किस मुंह से जाऊं, हमारी हुकूमत ने क्या किया है, पिछले 16 माह हमारी हुकूमत रही, हमारी हुकूमत ने क्या किया, अब हमारी हुकूमत है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है, गैस में महंगी कर रही है, पेट्रोल महंगी कर रही है, बिजली महंगी है, तो मैं आवाम के पास जाके आवाम को क्या करके दिखाऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं आवाम को दिखाऊं। शहबाज शरीफ साहब ने हमारी जो मुस्लिम लीग नून है वो उसका तो भट्ठा गोल कर दिया है, पहले 16 महीने की हुकूमत लेके और अब मौजूदा हुकूमत जो वो कर रहे हैं, तो इससे लगता यही है कि आने वाले दिनों में जो मुस्लिम लीग नून है उसको मजीद नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि अगर गैस बिजली जो है वो सस्ती नहीं कर सकती ये हुकूमत अगले कुछ दिनों में, तो फिर आने वाले दिनों में इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। फिर उन्होंने कहा कि जी आपको वज़ीर आज़म के साथ अभी सऊदी अरब का दौरा करना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था। सौफिया ने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं किस हैसियत में जाता, मुझे तो इन्होंने खड्डे लाइन लगा दिया है, मेरे तजर्बे से इन्होंने इस्तेफादा नहीं किया, मुझे इन्होंने धोखे में रखा, तो मेरी कोई जरूरत नहीं थी इनके साथ जाने की, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं वहां जाता। फिर उनसे 6 जजों के हवाले से बात की गई कि जो 6 जजों का मामला उठा है, जिस तरह 6 जजों ने खत लिखा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब झट से बोल पड़े, उन्होंने कहा जी जुडिशरी का हमेशा एक रोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं खुद जो है वो अपने वकीलों से मशवरा कर रहा हूं कि जो 6 जजों का खत है मैं भी इसमें फरीक बनूं और मैं ये चाहता हूं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये 2017 से की जाए, जब मेरी हुकूमत का खात्मा किया गया था और इसी तरह जुडिशरी जो है वो उस प्लान का हिस्सा थी, मेरे खिलाफ फैसले दिए गए, मुझे निकाला गया, उस वक्त भी जुडिशरी ने जो है वो मेरी हुकूमत खत्म की। और मैं चाहता हूं कि वो जो जज हैं या जिन लोगों ने उस वक्त जजों को डराया धमकाया था उनके नाम भी सामने आए और उस हकीकत से भी आवाम को पता लगना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो डबल गेम कर रहे हैं, एक तरफ वो जो अपनी हुकूमत उनकी खत्म हुई है उसमें तो वो जुडिशरी के रोल को गिनवा रहे हैं कि जुडिशरी का एक रोल था कि किस तरह वो मिली हुई थी, लेकिन अब जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, अब जब इमरान खान की हुकूमत में जो कुछ किया गया है, जाहिर सी बात है अगर उस वक्त 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की गई तो वो ये समझते हैं कि वहां पर जुडिशरी का रोल था, तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी जब खत्म की गई तो जाहिर सी बात है यहां पे भी जुडिशरी का रोल है। और फिर अभी जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जो उनकी हुकूमत चल रही है, उसमें भी जुडिशरी का रोल है, क्योंकि अगर जुडिशरी का रोल ना होता, मुस्लिम लीग नून इसके लिए मैदान खुला न छोड़ा जाता, इमरान खान से इंतखाबी निशान न छीना जाता, उन्हें नायल न किया जाता, तो मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल अलग होती। और हकीकत यह है, ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जानते हैं और पसे पर्दा वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि अगर वाकई ही फॉर्म 45 के मुताबिक जो सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून को दी जाए तो उनकी टोटल 15 सीटें बनती हैं। 15 सीटों के अलावा, चलो आप जरा 17 कर लें, 18 कर लें, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की एक सीट भी नहीं है फॉर्म 45 के मुताबिक। और ये बात मुस्लिम लीग के तमाम रहनुमाओं को पता है और यही वो बात है कि जिस बात पर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को पता है कि अगर वो शोर करते हैं, शराबा करते हैं, इदारों पर इल्जाम लगाते हैं, तो जो उनकी जीती हुई सीट है वो भी उनसे खत्म हो जाएगी। और जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के एक बड़े लीडर हैं, वो 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं। अब अगर नवाज शरीफ साहब अपने हल्के की सीट भी हार जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून और शरीफ फैमिली जो है वो पंजाब को अपना गढ़ समझती है। और इस वक्त जिस तरह उनके खिलाफ वोट पड़े और वो अपनी सीटें हारे, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो खामोश हैं और खुल के नहीं बोल पा रहे। हालांकि आपको याद है जब 2017 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की गई थी तो उन्होंने जो कुछ इदारों के बारे में कहा था, जो कुछ उस वक्त उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में कहा था, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, जो उनकी स्टेटमेंट थी जब वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, फिर वो जब लंदन में थे और लंदन से जो वो खिताबात करते थे एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में अगर वो तकरीर निकाली जाए तो वो मियां साहब का बड़ा जारहाना रवैया था। लेकिन उसके मुकाबले में अब जो मियां साहब का रवैया है वो कदरे धीमा है और उसकी वजह यह है कि मियां साहब को पता है कि वो अपनी सीट भी हारे हुए हैं। हाँ, अलबत्ता मियां साहब शहबाज शरीफ साहब से खुश नहीं है और जो उनकी हुकूमत चल रही है उसमें भी खुश नहीं है। और मियां साहब ने पसे पर्दा कुछ दोस्तों से इस बात का भी इजहार किया है कि इस वक्त हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं
मतलब जो लोग मौजूद हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके हुकूमत में होने पे नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है। उनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, वो ना शहबाज शरीफ साहब को लिफ्ट करवाते हैं, ना मरियम नवाज साहबा को करवाते हैं, ना नवाज शरीफ साहब को सुनते हैं। मतलब वो लोग जो हैं वो किसी और जगह से आए हुए लोग हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं, उनके पास भरपूर इख्तियारात हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जो भी काबीना का हिस्सा हो, जो भी वजीर हो, वो जनाब आके डेली रिपोर्ट करे नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ बहुत पावरफुल लोग हैं जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं। वो ना तो वज़ीर आज़म को जवाब दे हैं, ना मरियम नवाज साहबा को जवाब दे हैं, ना ही शहबाज शरीफ साहब को जवाब दे हैं। वो अपने मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं और उनको मौजूदा हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मियां साहब के अंदर जो लावे हैं, जो लावे पके हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो एक हकीकत है कि मियां साहब ना इस हुकूमत से खुश हैं और ना शहबाज शरीफ साहब से खुश हैं। और उनको ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने साइड लाइन पे किया और खुद वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठकर मजे ले रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल तन्हाई की जिंदगी में बैठकर तमाम सिस्टम से अलग होकर बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर वो सिस्टम में रहें तो वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब इस मौजूदा हालात में, इस मुश्किल वक्त में अपने भाई की सपोर्ट के बगैर इस हुकूमत को और पाकिस्तान को इस भंवर से किस तरह निकालते हैं। ये वो सवाल है कि जिसके जवाब के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ कि जहां रहें खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।